हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और सिविक्स में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। और चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक आवश्यक बुराई है। यहाँ पे यह हो जाएगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन है समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों का, व्यक्तिवादियों का। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवादियों का। व्यक्तिवादी क्या मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी राज्य को मानते हैं कि राज्य की आवश्यकता है, लेकिन क्या है वो एक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी इसकी आवश्यकता तो है लेकिन क्या है, ये बुराई है। जबकि अराजकतावादी क्या कहते हैं? राज्य अनावश्यक बुराई, यानी वो अनावश्यक मानते हैं। इसलिए ये दोनों चीज पॉइंट ध्यान रखें। और क्योंकि ये इस तरीके से पूछ देता है फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक ठीक है, ये अराजकतावादी जो है वो क्या कहते हैं? अनावश्यक। और जो व्यक्तिवादी है वो कहते हैं आवश्यक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। यह कथन किसका है? मैकाइवर, गार्नर, गैटिल, टी.एच. ग्रीन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध से जो है वो क्या बनता है? समाज बनता है, और कालांतर में फिर बाद में समाज से ही क्या है? राज्य बनता है। और मैकाइवर का जन्म जैसा कि 1882 में हुआ था। ठीक है, और इनका ब्रिटेन के थे ये। ठीक है, ये ब्रिटेन के थे और एक प्रसिद्ध ब्रिटिश और अमेरिकन समाज शास्त्री। ठीक है, समाज शास्त्री थे मैकाइवर। थर्ड क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? स्पेंसर, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, लूथर। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। और ये जर्मनी के दार्शनिक थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? जर्मनी के ये दार्शनिक थे। और समाजवादी विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन तो किया ही है। और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए भी इन्होंने वैज्ञानिक खोज भी की थी। और मार्क्सवादी समाजवाद को प्राय सर्वहारा समाजवाद अथवा सर्वहारा समाजवाद भी कहा जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी इनका ही है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है? मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन, स्टालिन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लेनिन। ये किसका कथन है? लेनिन का कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। और यह कथन लेनिन का है। लेनिन रूस का महान समाजवादी नेता था। कहाँ का था ये? रूस का समाजवादी था ये, और महान नेता था। और उसका योगदान रूसी क्रांति जो हुई थी, ठीक है, रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान था लेनिन का। फिफ्थ क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत, चीन, पुर्तगाल, टर्की। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा भारत। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश भारत है। और भारतीय संसद के दो प्रमुख अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दो जो है अंग है संसद के। ठीक है, और लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 552। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 252 तक हो सकती है, 250 होती है। और दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं 252 तक। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण। हर एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और बहुत बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको रट लें बिल्कुल। और किस विचारक का? हीगल, लॉक, रूसो, हॉब्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हीगल। तो हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा या अवतरण, ठीक है, ये है। और ये
हीगल का है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हीगल बर्लिन विश्वविद्यालय का दार्शनिक था। कहाँ का था ये? बर्लिन। ठीक है, बर्लिन विश्वविद्यालय का ये दार्शनिक था हीगल। ठीक है, और इसका कहना था कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि। राज्यसभा भारतीय संसद का जैसा कि उच्च सदन है। ठीक है, ये क्या है? उच्च सदन है। लोकसभा है जो है वो निम्न सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्य के जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति उसे मनोनीत करते हैं। ठीक है, उसे मनोनीत कर सकते हैं। जो खेल साहित्य जिनका योगदान होता है कला साहित्य आदि में, उनको मनोनीत किया जा सकता है विज्ञान आदि के क्षेत्र में। 8 क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? रूसो, मनु, कौटिल्य या गांधी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य। सप्तांग सिद्धांत जो था वो कौटिल्य का सिद्धांत था और कौटिल्य की मदद से ही जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम मौर्य शासक था घनानंद, ठीक है, घनानंद था अंतिम मौर्य शासक, और उसको पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। और कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना जानते हैं अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति पर लिखी पुस्तक है अर्थशास्त्र। और सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था कौटिल्य ने। 9वां क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? बर्गेस, तुगली, जॉन बोदा, जेलेनी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन बोदा। ठीक है, जॉन बोदा का ये कथन है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। 10वां क्वेश्चन है, विधि शास्त्र व्याख्यान पुस्तक के लेखक का नाम है? जॉन अस्टिन, प्लेटो, अरस्तु, गार्नर? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जॉन अस्टिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जॉन अस्टिन। और विधि शास्त्र व्याख्यान यानी लेक्चरर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम है? लास्की, रूसो, गार्नर, हाब्स? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लास्की। ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये है लास्की की पुस्तक। कानून संप्रभु की आज्ञा है या कानून संप्रभु का आदेश है? यह कथन है लॉक का, रूसो का, जॉन अस्टिन का, गार्नर का? ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है लेकिन हमेशा पूछी जाती है। तो जो ये कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन अस्टिन के। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? रूसो, शीले, मॉन्टेस्क्यू, लॉक? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा शीले का। शीले का कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का क्या है? विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का, ग्रीन का? और क्या क्वेश्चन है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह किसमें निहित है? समानता में निहित है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पोलार्ड का कथन है ये कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह समानता में क्या है? निहित है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर, प्रधानमंत्री की कृपा पर? ऐसा कुछ भी नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में जो है कानून पास किया जाता है और संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया था। ठीक है, 1955 में। और मैंने इसकी लेक्चर वीडियो भी बना रखा है और आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पॉलिटिकल
साइंस की जो लेक्चर वीडियो होगी उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है नागरिकता। तो जरूर उसमें जाएं और जरूर उसको वीडियो को देखें। तो जन्म के आधार पर, वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा भी, देशीकरण द्वारा भी, भूमि विस्तार द्वारा भी, और बहुत सारे कई नियमों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।